विरोध करने के लिए, किसानों के मुद्दों के लिए आए। बड़ी गंभीर लड़ाई है। पूरे देश में मोदी ने ये तय कर दिया, बिहार चुनाव के बाद 2019 में ये कानून बने थे, लेकिन तब तक लागू नहीं करे जब तक उन्होंने ये सोच नहीं लिया कि अभी उनके पास ताकत कम है। बिहार चुनाव के बाद उन्होंने ये मान लिया कि अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। मजदूर साथियों, किसान साथियों, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि मोदी जैसे कानून लागू कर रहा है, जैसे उनकी मीडिया भोंक रही है, वैसे की वैसे बात को मान लो। और दूसरा रास्ता ये कि उन्होंने जो कानून बनाए हैं ये उखाड़ करके फेंक दो। इसके अलावा हमारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं। अगर हम बैठे रहे, चुप रहे, धीमे धीमे लड़े, आहिस्ता आहिस्ता लड़े तो हम हार जाएंगे। अगर हम मजबूती से लड़े तो काम के घंटे भी आप तय करोगे, मजदूरी भी आप तय करोगे, काम कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आप तय करोगे। अगर थक कर बैठ गए तो मिल का मालिक तय करेगा, कारखाने का मालिक तय करेगा, कौन रहेगा, कौन जाएगा, कितनी मजदूरी देंगे, कितने घंटे काम लेंगे, वो सब वो तय करेंगे। कोई सुनने वाला नहीं बचा इन कानूनों के बाद। उनकी मीडिया बोकू की तरह बज रही है, लेकिन वो नहीं जानते दुनिया में मजदूरों ने क्रांति करके अपने हक हासिल करे थे। वो 1870 के बाद विभिन्न आंदोलनों के जरिए उन्होंने अपने हक हासिल करे। एक कदम एक कदम एक कदम बढ़ते हुए उन्होंने काम के घंटे तय करवाए थे। उन्होंने लोगों ने जीवन की सुरक्षा के लिए अपना काम सुनिश्चित करवाया था। संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने अपने हक की लड़ाइयां लड़ी थी। आज वो सारे हक की लड़ाई हिंदुस्तान से कमजोर होती दिख रही है और हिंदुस्तान तेजी से सस्ती लेबर के रूप में बदलता जा रहा है। खेती घाटे में है, कोई नई मील कोई छोटा आदमी नहीं लगा सकता। अडानी अंबानी जैसे लोग पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रहे हैं। आप देखेंगे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को देखेंगे, अडानी और अंबानी का बोलबाला है। चाहे ऊर्जा से लेकर के, चाहे प्रोडक्शन से लेकर के, प्रोडक्शन को जनता तक पहुंचाने से लेकर के हर क्षेत्र में अडानी और अंबानी आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान से छोटा व्यापारी भी खत्म, हिंदुस्तान से छोटा किसान भी खत्म और हिंदुस्तान से तेजी से मजदूर और मजदूर के भविष्य पर तलवारें लटक रही है। अब हमारे सामने एक विकल्प है कि मजबूती के साथ लड़े। लड़ने के लिए फिर हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, लोगों को घर घर जाके बात बतानी पड़ेगी, हमारी खुद की भाषा में बतानी पड़ेगी। ये बताना पड़ेगा कि महिलाओं के अधिकार नहीं बचेंगे, मजदूरों के अधिकार नहीं बचेंगे। पहले CI2 में काम करने वाले मजदूरों पर वो हमला करेंगे, फिर दूसरी यूनियनों पर हमला करेंगे, फिर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन पर हमला करेंगे। किसी मजदूर की कोई औकात नहीं बचेगी। ये बात हमें हमारी भाषा में जाकर के देसी भाषा में कहना पड़ेगा कि भाइयों बेड़ा हो जाओ नहीं तो रगड़ी जाना। इसका उदाहरण हमारे पास मजबूर में इथेनॉल फैक्ट्री के लोग, ये इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही गुजराती खेड़ा में, उसके खिलाफ कुछ लोग लड़ रहे थे। उस इलाके के कांग्रेस सोनिया भी चिंता कर रहे थे कि इथेनॉल की लड़ाई में इसलिए किसान साथी कमजोर पड़ गए। वो लड़ाई कुछ क्षेत्र की, वो लड़ाई कुछ लोगों की, लेकिन आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी। चारों तरफ सन्नाटा होगा। आज रांची जिला में इथेनॉल की फैक्ट्री 2000 पुलिसकर्मी लगा करके वो लगा देंगे। अगला निशाना होगा स्मार्ट मीटर, फिर वो 2000 पुलिस लेके जाएंगे और स्मार्ट मीटर लगा के आएंगे। फिर अगला निशाना होगा CI2 के मजदूरों को रोकना, वो फिर 2000 पुलिस लगाएंगे और आपको वहां से बेदखल करेंगे। ये हर जगह हर क्षेत्र में पुलिस इकट्ठा करेंगे और सैनिकों के पक्ष में काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज देश संविधान से चल रहा है। आज संविधान दिवस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए उस ग्रंथ का दिवस है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में संविधान फीका पड़ता नजर आ रहा है। और आज किसी की दादागिरी है, बोलबाला है तो मोदी और शाह का बोलबाला है, तो बड़े पुती का बोलबाला है, तो अडानी और अंबानी का। इसके अलावा दूसरा कोई काम बचा नहीं। मैं बेरोजगारों की बात करूं, थोड़े दिन पहले राजस्थान में भर्ती आई, मात्र 500 लोगों की। कितने बेरोजगार हैं? 25 लाख लोग, 35 लाख लोग फार्म भरने आए। पटवारी की भर्ती आई, फार्म कितने आए? 17 लाख। एक छोटी सी भर्ती आई पशु परिचर की, फार्म कितने आए? 16 लाख। ये लाखों की फौज, लाखों की भीड़
सीकर में बैठी है, कोटा में बैठी है, जयपुर में बैठी है, जोधपुर में बैठी है, हर कोचिंग सेंटर में बैठी है, टकटकी लगाए देख रहे हैं कि हमारी बारी आएगी, हमें रोजगार मिलेगा। मजदूर पेट काट करके, किसान पेट काट करके अपने बच्चे बेटियों को पढ़ा रहा है, पर रोजगार नहीं है। वो अडानी के लिए, अंबानी के लिए, बड़े पूंजीपति के लिए, कॉर्पोरेट के लिए वो मजदूर पैदा कर रहे हैं। मजदूर भी सस्ते पैदा कर रहे हैं। जब उनके कानून नहीं बचेंगे, जब उनका हक नहीं बचेगा, तो जी में छटनी करेंगे, जी में तब निकाल देंगे, उससे सस्ता मजदूर ले लेंगे। जिस तरीके से ये सुविधा करने के नाम पर लोगों को सस्ते लाते हैं, उसी तरीके से सस्ते मजदूर ले आएंगे। आज मजदूर की दिहाड़ी, सीआईटी यूनियन के मजदूर की दिहाड़ी बढ़ गई 1000-1200-1300 बढ़ती है। वो 300 रुपए 400 रुपए वाले बेरोजगार को लगा लेंगे और लगा के कहेंगे कि वहां 1300 की बजाय ये 300 रुपए में मजदूर मिल गया। मजदूर बेरोजगार, वो सोचेगा तुझे रोजगार मिल गया। वो जो रोजगार के पक्के होने की स्थिति में पूछेगा, उसको निकाल देंगे, फिर उसे सस्ता ले लेंगे। ये खतरा है। इस खतरे के खिलाफ अपने को लड़ना पड़ेगा। और लड़ना क्या पड़सी, लड़ना पड़सी इकट्ठा हो गए, कहेंगे खिलाफ सरकार